डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल BPPCM में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 का जो टॉपिक है, छठा चैप्टर है त्रिभुज, इसके लिए लेके आए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या है। व्हाट इज ट्रायंगल? त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज की देखो, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका संधि विच्छेद कर लो। क्या करेंगे? संधि विच्छेद कर लो भाई। अगर संधि विच्छेद करने से कुछ हमें मिल जाएगा, यहां से देखो तिर प्लस भुज। संधि विच्छेद करेंगे तो तिर प्लस भुज। तिर मीन्स क्या होता है? तिर का अर्थ होता है तीन, प्लस भुज का, भुज मीन्स भुजाएं, अर्थात जिसमें तीन भुजाएं हों। तो जो इसकी परिभाषा, अर्थात तीन भुजाएं, अर्थात तीन भुजाएं, तीन भुजाएं। तो तीन भुजाएं भाई किस में होती हैं? त्रिभुज में ही होती हैं। तिर प्लस यानी तीन भुजाएं, तिर मीन्स तीन और भुज मीन्स भुजाएं। तो तीन भुजाएं, तो त्रिभुज की यहां से परिभाषा क्या बनेगी? तीन भुजाओं से बनी वंदाकृति को त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तीन भुजाओं, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को, बंद आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, तीन भुजाओं से जो बंद आकृति होती बनी होती है, और बंद आकृति हो कैसी हो? वो क्लोज आकृति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABCD, इसका नाम दे दें A, B और C। ठीक है। इसमें त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो भुजाएं कौन सी हैं? ये जैसे क्या, ये त्रिभुज की भुजा है। क्या है ये? भुजा है। इंग्लिश में इसे कहते हैं साइड। और ये क्या है? ये त्रिभुज का कोण है। ये और ये सब क्या है? त्रिभुज के कोण है। तो इसको हम कहेंगे ये कोण है त्रिभुज का। अच्छा, ये जो ऊपर दे रखा है, ये जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसे कहते हैं हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? शीर्ष। ये शीर्ष दे रखा है। तो शीर्ष भी यहाँ कितने हैं? तीन है। तो त्रिभुज में सभी चीजें तीन तीन होंगी भाई। तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। और तीन भुजाओं से जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज की डेफिनेशन हो गई। तो इसके लिए भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब त्रिभुज से पहले हम जो हाई स्कूल का स्टैंडर्ड है उसमें त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समरूपता क्या है। समरूप आकृतियां कौन सी आकृतियां समरूप कहलाएंगी? तो समरूप हम कहते हैं, सम मीन्स समान और रूप मीन्स रूप, यानी ऐसी आकृतियां अथवा ऐसी चीजें जिनका एक सा रूप हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप समरूप कहेंगे। ठीक है। चाहे आकृतियां हो, चाहे किसी व्यक्ति को ले लो, कोई भी एक जैसे दिख रहे हो, कैसे दिखे वो? एक जैसे दिखे, तो उनके लिए हम बोलेंगे समरूप कहते हैं। कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था? कि त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी। सर्वांग समता का मतलब था कि वो सभी तरह से सभी अंग उसके बराबर हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमें उसका आकार देखना है। आमाप से कोई मतलब नहीं, आमाप बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो समरूप, सबसे पहले हम समरूप को डिफाइन करेंगे। आकृतियों की समरूप, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां किसे कहेंगे? तो ये हमारे पास पहली जो हेडिंग रहेगी इसमें यही रहेगी, समरूप आकृतियां। तो ऐसी दो आकृतियां, ऐसी
दो आकृतियां, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, ऐसी दो आकृतियां जिनका 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 आकार जिनका आकार समान हो, जिनका आकार समान हो तथा आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, तथा आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, समान होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? समरूप आकृतियां कहते हैं। तो परिभाषा को बहुत ही, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान हो तथा आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। समरूप का मतलब एक जैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे सभी व्रत कैसे हैं? समरूप है, एक जैसे दिखेंगे। कोई छोटा व्रत हो, बड़ा हो, लेकिन दिखाई तो एक जैसा देगा। अगर किसी बच्चे की चूड़ी दिखाओ अथवा किसी लेडीज की चूड़ी, तो हमें देखने में एक जैसी लगेगी, लेकिन उसका साइज छोटा हो सकता है अथवा बड़ा हो सकता है। अथवा आपसे बात करें सभी वर्ग कैसे हैं? समरूप हैं भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम कहें कि ये खेत इनका है, ये 1 बीघे का है, दूसरे का खेत जो है 1 एकड़ का है, तो ये कहेगा दूसरा व्यक्ति कि तुम्हारा खेत जो है उस आकार का है, बिल्कुल उसी तरह का दिखाई दे रहा है जैसे दूसरे व्यक्ति का खेत था। तो क्या है कि उसका आकार उसने देखा, केवल उसने मापा नहीं उसके लिए, तो केवल हमें मतलब यहाँ पर आकार से है। अगर दो भाई एक जैसे हैं, बात अगर हम करें दो भाइयों के, दो भाई एक जैसे दिखाई दे रहे हो, यानी उनका रंग रूप एक जैसा हो, यानी एक को हटाओ दूसरा अगर खड़ा कर दो तो ये नहीं पहचान पाओ कि ये दूसरा अब पहला वाला नहीं है, तो वो समरूप है। बाकी हमें मतलब नहीं कि वो छोटे हैं बड़े हैं, उम्र में अंतर है 1 साल का 2 साल का, जुड़वा है, उससे मतलब नहीं है, केवल हमें एक जैसे ही दिखें। तो सभी वर्ग, सभी व्रत, सभी समबाहु त्रिभुज भी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो, वो कैसे होंगे? समरूप। तो जैसे उदाहरण के तौर पे लिखते हैं, जैसे सभी व्रत समरूप होते हैं, जैसे सभी व्रत समरूप होते हैं। ये तो नंबर 1 हमारा उदाहरण हो गया। नंबर 2, सभी वर्ग समरूप होते हैं भाई, सभी वर्ग समरूप होते हैं। नंबर 3, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम इन सभी व्रत अगर हमें बात करें तो व्रत बना लिया हमने यहाँ पे, ये एक व्रत हमारे पास ये है, ठीक है, एक व्रत ये है और दूसरा व्रत हमने बनाया यहीं पे, ये बना दिया। ये दोनों कैसे भाई? समरूप हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ पे वर्ग बनाओ, छोटा बनाया, और दूसरा हमने वर्ग बड़ा बना लो, ये कैसे हैं? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये समबाहु त्रिभुज है, और एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास ये है। बना लो, इधर बना लो, कोई बात नहीं, इधर बना दे रहा, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? आपस में समरूप हैं। तो ये समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियां हैं, जैसे सभी व्रत हो गए, सभी वर्ग हो गए, सभी समबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। 6.1 एक्सरसाइज की समरूपता। तो बहुभुज हम किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो, बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि हम बेसिक चीज़ें जाने भाई। जब आप त्रिभुज ही नहीं जान रहे तो कैसे पहचानेंगे त्रिभुज क्या है?
तो हमने परिभाषा आपको सिंपल परिभाषा बताई कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज का मतलब बहु मीन्स बहुत सी और भुज मीन्स भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें बहुत सी भुजाएं हो। लेकिन बहुभुज बनेगा कब? वो भी आकृति हमारी बंद होनी चाहिए, या जो शेप बने वो क्लोज हो। तो बहुभुजों की समरूपता, अब त्रिभुजों की तो हमने पढ़ ली, लेकिन बहुभुजों की समरूपता, बहुभुजों की समरूपता, बहुभुजों की समरूपता, बहुभुजों की समरूपता, बहुभुजों की समरूपता। तो बहुभुजों की समरूपता को समझते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। नंबर 1, कब होंगे वो समरूप? यानी भुजाओं की समान संख्या। जैसे अगर 4 भुजाओं का बहुभुज है तो अगला भी बहुभुज 4 भुजाओं का होना चाहिए। उसके लिए हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं कि उनकी समरूपता की कंडीशन क्या है। इसे समझो, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे वे में समझेंगे हम क्या होता है। नंबर वन, उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। नंबर दो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात। भाई समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात, समानुपाती एक ही अनुपात में, ठीक है। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में, यानी समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो। तो बहुभुजों की समरूपता के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। वो बहुभुजों के यानी जब कोई भी 2 बहुभुज कब समरूप होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप बहुभुज कहते हैं। दोनों बहुभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, वो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे से हमने समझाने का आपको प्रयास किया, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल BPPCM सेंटर को भी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।